हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव जो बताए गए थे आपको इनिशियल टाइम में, आप देख लीजिए इसको। यहाँ देखिए, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकेंड इम्यूनिटी, थर्ड एड्स, फोर्थ कैंसर और फिफ्थ ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो आज पहले नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमन डिजीज़ इन द ह्यूमंस, ठीक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोजन के बारे में। पैथोजन्स क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआन्स हो सकते हैं, हेलमिंथ हो सकते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। इस वजह से इनको पैथोजन्स बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन्स, ठीक। जैसे में, और ये काम क्या करते हैं जो पैरासाइट होते हैं? कॉज हार्म टू होस्ट। होस्ट समझते हैं, जिसकी बॉडी पे ये ग्रो करते हैं या जिसकी बॉडी में ये ग्रो करते हैं उनको होस्ट कहते हैं, जिस पे ये डिपेंडेंट होती है इसकी लाइफ स्टाइल, किसकी? पैरासाइट की। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडो पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं इनसाइड होस्ट। इक्टो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे ऐसे समझिए, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए, कुछ ऐसे समझिए कुछ अमीबा हो गए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऐसे पैरासाइट जो हमारी बॉडी में, हमारी आंत वगैरह में ग्रो करते हैं, एस्केरियासिस वगैरह, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जू वगैरह की बात करें, जो बाल में जू वगैरह होते हैं वो हमारी सरफेस पे, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो होते हैं इक्टोपैरासाइट ऑन होस्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पैथोजन कैन इंटर और बॉडी बाय वेरियस मीन्स। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। पहला पॉइंट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना या पानी खाने पीने से, ठीक है। और कैसे इंटर करते हैं पैथोजन हमारी बॉडी में? वेक्टर के थ्रू। वेक्टर, ऐसे ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को वेक्टर कहते हैं जो डिजीज को किसी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम करें। जैसे मॉस्कीटो हो गए सॉरी, बीज हो गई, मक्खी हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक डिजीज को फैलाने का काम करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। चलिए इसी में एक लाइन और देखिए, पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी। उसके बाद क्या होता है? वो बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और इंटरफेयर करते हैं किसके साथ? विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी। वाइटल मतलब जो जीती जागती एक्टिविटी है आपकी बॉडी के अंदर, उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं। और इंटरफेयर करके क्या करते हैं? रिजल्ट में क्या कर देते हैं? मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शनल डैमेज कर देते हैं। या तो मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शन, जिस ऑर्गन पे या जिस सिस्टम पे ये अटैक करते हैं उसकी फंक्शन और उसकी मॉर्फोलॉजी को डैमेज करते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। होता क्या है कि जो पैथोजन होते हैं ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं, यानी जैसे जैसे टाइम बीतते गया है ये अपने आप को इवॉल्व कर लिए हैं। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी स्पीसीज आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि कैसे ये अपने अंदर एडॉप्टेशन को डेवलप किए हैं, बाई सर्वाइविंग इन द स्टमक एट अ लो पीएच। हमारे स्टमक का पीएच बहुत कम होता है, ठीक है।
फिर भी वहाँ ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी तो मिलते ही हैं, और हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में बहुत सारे टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। फिर भी वो वहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और जिंदा रहते हैं। एडाप्टेशन डेवलप एलोंग विथ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, जैसे जैसे विकास होता है चीज़ों का, उसी तरीके से ये जो पैथोजन हैं ये भी अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं ताकि ये उस ऑर्गेनिज्म के साथ हमेशा बने रहें और अपनी लाइफ साइकिल को चलाते रहें। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट था कि कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। अब कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन है, इसी के बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक, अब आइए सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें 5 टाइप के डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में देखिए जैसे टाइफाइड हो गया, इसको अच्छे से पढ़ना है। निमोनिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपके काम का है, जो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी चीज़ों के बारे में सुनते जाइए। टाइफाइड के बारे में, ये भी एक बैक्टीरियल साल्मोनेला टाइफी से होने वाला एक डिजीज है। टाइफाइड एक तरीके का फीवर होता है। आजकल तो ये गांव में भी देखने के लिए मिलता है, पहले ये शहरों में देखने के लिए मिलता था। कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इनटेक करने से टाइफाइड होता है। दूसरा निमोनिया, इसमें लंग्स अफेक्टेड होते हैं, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या बात क्लियर हुई? और थर्ड देखिए डिसेंट्री, इसको ब्लडी डायरिया करते हैं। इसमें लूज मोशन होता है लेकिन उसमें ब्लड वगैरह भी आता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। प्लेग, ब्लैक डेथ कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को प्लेग हुआ, जिन लोगों को प्लेग डिजीज हुआ, उनका डेथ ही हुआ है। और यूरोप साइड में इससे लगभग मिलियन लोगों की डेथ हो गई, इस वजह से इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। ये जो सारे डिजीज हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम ध्यान रखिए कि कौन बैक्टीरियल डिजीज हैं। ठीक है, डिप्थीरिया के बारे में सुनिए। ये प्लेग हो गया। डिप्थीरिया ये हमारे नोज साइड में और थ्रोट, हमारे गले साइड में, हमारे नोज और गले के साइड में बहुत भयंकर इन्फेक्शन होता है, एक सीरियस इन्फेक्शन होता है, उसको हम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, उसी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं आम भाषा में, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। क्या बात क्लियर है? ट्यूबरकुलोसिस, ये इसमें भी लंग्स वगैरह अफेक्टेड होते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरोइया भी, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफेलिस में और गोनोरोइया में, सिफेलिस में रेसे रेसे जैसे कुछ बनने लगते हैं, गोनोरोइया में कुछ वाइट टाइप का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वेजाइना से या फिर पेनिस से। तो इस तरीके की जो डिजीज होते हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए ऊफिंग कफ। ऊफिंग कफ को परट्यूसियस भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, परट्यूसियस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आती है। ठीक, नेक्स्ट है, अच्छा बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड टाइफाइड और निमोनिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बाकी जितने भी डिजीज़ के नाम दे रखें, सिर्फ आपको नाम ध्यान होना चाहिए कि कौन बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए वायरल डिजीज के बारे में। कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम के बारे में सुने आप लोग? सर्दी जुकाम, इसी को तो कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ऐसे नहीं कहते हैं कि वायरल चल रहा है, मतलब सर्दी जुकाम जो चल रहा है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ये इंडिया से पूरी तरीके से इरिडिकेट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। पोलियो भी, ये दो स्मॉल पॉक्स और पोलियो, इनको अब इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ये हाईली
कंटाजियस डिजीज होते हैं। कंटाजियस मतलब संक्रामक, बहुत तेजी से संक्रमण फैलाते थे, हाईली कंटाजियस डिजीज होते हैं। चिकन पॉक्स भी, ठीक। डेंगू के बारे में आप नाम सुने ही होंगे। डेंगू आजकल बहुत आम तौर पे शहरों से गांव में भी लोगों में देखने के लिए मिलता है, ठीक। डेंगू भी वायरल डिजीज है। पोलियो के बारे में बात करें तो पोलियो माइलाइटिस भी कहते हैं इसको, और ये अब इंडिया से इरिडिकेट हो गया है, यानी इलिमिनेट हो गया है, ठीक। मिसल्स के बारे में समझें। मिसल्स में एक रेसे रेसे टाइप का बॉडी पे या फिर बहुत सारे पार्ट में होने वाला एक डिजीज है, ठीक। ये भी एक वायरस की वजह से होता है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं फंगल डिजीज के बारे में। फंगल डिजीज में एक ही चीज़ ध्यान रखिए, रिंग वर्म, दाद खाज खुजली, समझ में आता है, वही है ये रिंग वर्म। डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं इसको। डर्मा जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब स्किन से होता है, ठीक है। डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं इसको, ठीक। रिंगवर्म, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, इधर वायरल डिजीज में कुछ नहीं, सिर्फ आप नाम ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो अननेसेसरी चीज़ों का लोड नहीं लेना है, सिर्फ आप नाम ध्यान रखिए, ठीक। प्रोटोजोआन डिजीज, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ क्या होते हैं? जैसे मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, तो प्रोटिस्टा में आते हैं ये लोग प्रोटोजोआन्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया भी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, वो एक प्रोटोजोआन्स होता है। अमीबिएसिस एंट अमीबा हिस्टोलेटिका की वजह से होता है, इसको अमोबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसमें भी एब्डोमिनल साइड में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है। यहाँ पे मलेरिया के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आप परेशान मत होइए, जिन चीज़ों के बारे में बात हो रहा है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आगे वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिटेल में, तो हम बिल्कुल सीक्वेंस को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। 5th नंबर पे देखिए, हेलमिंथ से रिलेटेड डिजीज, हेलमिंथ से होने वाले डिजीज स्कैरियसिस। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। इसमें जो स्कैरियसिस होते हैं, राउंड वर्म जो होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म की वजह से वो हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, उसको परफोरेट करते हैं, इंटेस्टाइन को छेदने लगते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है और ब्लॉकेज वगैरह होने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है एब्डोमिनल में, पेट में। फाइलेरियसिस, इसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं, हाथी पाँव रोग। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो एलिफेंटिएसिस में होता क्या है कि इसमें लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह जो होती हैं वो जाके ब्लॉक होने लगती हैं, क्योंकि इसमें जो हेलमिंथ होता है उसके एग वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं और जाके लिम्फेटिक वेसल वगैरह को ब्लॉक करते हैं, उसके वजह से सूजन वगैरह होने लगता है। और ये लगभग ऐसा सूजन होता है कि वो बॉडी की शेप को ही चेंज कर देता है, डिफॉर्म कर देता है। क्या बात क्लियर है? तो आज के लेक्चर में यही सारी बातें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज, ठीक है। ध्यान से सुनिए 2 मिनट में। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन पढ़ रहे थे हम लोग। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं कि कौन कौन डिजीज को कॉज करते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन्स, पैथोजन होते हैं वो होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, बहुत तरीके से पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। कैसे कैसे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, वेक्टर के थ्रू, ठीक है। अगर पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर गया उसके बाद क्या होता है, वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, नंबर बढ़ाता है और हमारी वाइटल एक्टिविटी, जो अच्छे से काम कर रहे ऑर्गन है उनके साथ इंटरेक्शन करता है, इंटरफेयर करता है और उनको डैमेज पहुंचाता है मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली। पैथोजन टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व कर लिया, क्योंकि अगर अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगा तो ह्यूमन की बॉडी या फिर ह्यूमन अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे तो इनका एग्जिस्टेंस खतरे में हो जाएगा। इस वजह से इतना लो पीएच होने के बाद भी जो बहुत सारे पैथोजन होते हैं वो स्टमक में सर्वाइव कर जाते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि बहुत सारे प्रोटीन को, फैट को, अच्छी अच्छी चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं, उनसे भी ये बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते हैं, ठीक। फिर हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, सिफेलिस, गोनोरोहिया, वूफिंग कॉफ,
ये सारे डिजीज कैसे होते हैं? बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज हैं। इसमें टाइफॉइड और निमोनिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है, हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, मिसेल्स, ये सारे डिजीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन वायरल डिजीज है और कौन बैक्टीरियल डिजीज है। फंगल डिजीज में एक ही ध्यान रखिए, रिंगवर्म। रिंगवर्म होता है जिसको हम दाद भी कहते हैं, दाद होता है, खुजली होता है, वो रिंगवर्म होता है, ठीक है। प्रोटोजोआन डिजीज, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला डिजीज में मलेरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और अमीबियासिस, ये दोनों कैसे होते हैं? प्रोटोजोआन डिजीज होते हैं। अमीबियासिस अमीबा की वजह से होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हेलमिंथ डिजीज, हेलमिंथ की वजह से होने वाले डिजीज स्कैरियोसिस और फाइलेरियोसिस है, जिसमें कि फाइलेरियोसिस हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इतना तसल्ली से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, और इस सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। इस लेक्चर से या फिर इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।